उसी कर रहे थे। एक ने, अच्छा अच्छा, एक ने मैं किया था, क्या सर एक न्यूमेरिकल किया था? ये सर एक करा था सर हमने। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर कीजिए, फिर नया टॉपिक शुरू करूंगा। हाँ लिख लिया, जल्दी बताइए। सर 2 मिनट सर। 510 का बोल रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे, क्यूसी।
तो क्यूसी का मतलब होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। ए का होल स्क्वायर बी। अब सी की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 10 है, डी की आपको दी हुई है 2 का होल क्यूब 8, ए आपको दिया हुआ है तो आपके पास 4, और इसका बी का दिया हुआ है ये 16 हो गया, और 6 है। 8 2 सा 16, 2 5 सा 10, तो 5/6 है। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि QC लेस देन KC है। इसका मतलब हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। सर जेई के लिए 2 इंक्वायरी आया है, उसका फीस तो है ही नहीं। हाँ हेलो, लिख लिया। 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं 2 मिनट के बाद आता हूँ। 1 मिनट।
हाँ हेलो, कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए, ली चैटेरियर्स प्रिंसिपल। टॉपिक लिख लिया, बताइए। तो देखिए ली चैटेरियर प्रिंसिपल क्या होता है, गौर से सुने। हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़ा कि कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ता है। तो आपने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेनली दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बाकी कंसंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंट होता है। ली चैटेरियर प्रिंसिपल क्या बताना चाहता है, ये जितनी चीज मैंने लिखा है, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट वगैरह, उन सब का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। कंफ्यूज नहीं होना। पिछले क्लास में पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ा, ये आप पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने पर इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। इट इज गिवन बाय ली चैटेरियर प्रिंसिपल। तो ली चैटेरियर प्रिंसिपल गिव्स द आइडिया ऑफ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, pressure, temperature, catalyst on equilibrium. Any problem? Hello everyone. No, sir. ठीक, अब आइए उन्होंने क्या कहा, गौर से सुनेंगे। मान लीजिए a प्लस बी ये इक्विलिब्रियम पर है। खुद सोचिए अगर a की कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो हर रिवर्सिबल रिएक्शन की एक ही ख्वाहिश होती है कि वो फिर से इक्विलिब्रियम पर रहना चाहेगा। डिस्टर्ब हो गया, अब उसकी ख्वाहिश है कि नहीं भाई हम ओरिजिनल ही स्टेट पर आना चाहेंगे, फिर से इक्विलिब्रियम पर आना चाहेंगे। तो डिस्टर्ब होने के बाद फिर से इक्विलिब्रियम पर आने के लिए या तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा। तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इट इज गिवन बाय ली चैटेरियर प्रिंसिपल। प्रेशर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, फिर से आने के लिए फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, इट इज गिवन बाय ली चैटेरियर प्रिंसिपल। इसलिए कहा गया कंफ्यूज नहीं होना है। ली चैटेरियर प्रिंसिपल गिव्स द आइडिया ऑफ effect of concentration, pressure, catalyst, temperature on equilibrium। पिछली क्लास तक पढ़ा इन तमाम का इफेक्ट केसी केपी पर क्या है, जो आप पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि इन तमाम के से इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ता है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो होगा, फिर से इक्विलिब्रियम पर आने के लिए ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड कैसे जाएगा, कैसे प्रोसीड करेगा, तो इट इज गिवन बाय ली चैटेरियर। तो अब देखिए ली चैटेरियर ने कहा क्या, तो गौर से सुनिएगा। अगर आप एक ही कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब। फिर से इक्विलिब्रियम पर आने के लिए ली चैटेरियर ने ये कहा कि वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर के उस इफेक्ट को काउंटर बैलेंस किया जा सके। मतलब ये कि अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है तो ये उधर जाएगा जिधर के उस कंसंट्रेशन को इंक्रीज इन कंसंट्रेशन का काउंटर बैलेंस, मतलब उधर जाएगा जिधर के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटनी चाहिए। अगर आपने बढ़ाया तो उधर जाएगा जिधर के घटनी चाहिए। तो आप बताइए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कब घटेगी, जब ये फॉरवर्ड में जाएगा तभी घटेगी कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। हेलो एवरीवन, क्यों नहीं आवाज आ रही, बोलिए हेलो। समझ में आया? Yes, sir. यही है। अब आप लॉजिक भी लगाइए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो मोर प्रोडक्ट बनता है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. इसलिए कहा गया फॉरवर्ड में जाएगा। बहुत आसान है ली चैटेरियर।
यानी जो अफेक्ट आप बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर के उस इंक्रीज का काउंटर बैलेंस किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आपने घटाया है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, उधर जाएगा जिधर के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किधर बढ़ेगी? अब इधर बैकवर्ड में जाएगा। लॉजिक भी लगाइए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप घटाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, इसलिए बैकवर्ड में जाएगा। So Le-Chatelier's principle gives the idea of effect of concentration, temperature, pressure, etc. on equilibrium. उन्होंने कहा if the system in equilibrium is subjected to changing concentration, pressure, etc., then equilibrium will disturb and proceed in the direction where that effect should be minimized या counterbalance. क्या मेरी आवाज आपके कानों और दिमागों में गई कि नहीं गई? जल्दी बताइए। Yes, sir. रोशनी सिन्हा के अलावा किसी को नहीं आया? सर आ हिबा, गया। हाँ मेराज को, हिबा को तो आया ही नहीं होगा, अल्लाह मालूम। अर्पित और सूरत को आया? जल्दी बताएं। यस सर। हाँ अर्पित को तो आया भी नहीं होगा, वो तो हमेशा, आप उनकी तो आदत खराब हो गई लेट से ज्वाइन करना, बहाना करेंगे हम खेलने चले जाते हैं, तो खेलिए। सर खेलने ही गया था। कहाँ गया था? कहाँ गए थे भाई? सर डेंटिस्ट के पास गया था सर। ओके ओके, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चलिए लिखिए, इट गिव्स द पहले लिख लीजिए यहां तक। मुझे उम्मीद है कि आप लिख लिया होगा। अब मैं एग्जांपल दे देकर समझा रहा हूं आपको।
हाँ लिख लिया, बोलिए तो। या पहला लिखिए, अफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखिए, अगर हम, अब सुनिए अच्छे से, लिखिएगा नहीं, अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, सुनिए अच्छे से, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। हर रिवर्सिबल की ख्वाहिश वो फिर से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कर आएगा, तो फिर से इक्विलिब्रियम पर आने के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगा, तो कहा गया कि उधर जाएगा जिधर के उस अफेक्ट को काउंटर बैलेंस। तो बताइए, जब प्रेशर बढ़ा है तो किधर जाएगा, जिधर के प्रेशर कम हो रहा हो। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अब प्रेशर कम की अब क्या पहचान है, गौर से सुनिए। कैसे पहचानेंगे कि वहां प्रेशर कम हो रहा है, तो गौर से सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होना चाहिए, या दूसरी पहचान वॉल्यूम कम होना चाहिए। लॉजिक भी लगाइए, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटता है कि नहीं, तो उधर ही ना जाएगा जिधर के वॉल्यूम घट रहा है। बोलिए हेलो एवरीवन, बोलिए ना। Yes, sir. वही है, अरे क्यों नहीं बोल रहे हैं बाकी लोग, बोलें। तो इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम will shift in the direction where pressure decreases. What is the पहचान of pressure decreases? तो number of moles of gas decreases, volume decreases. हाँ लिख लिया, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं ये भाई। एंड वाइस वर्सा लिख दीजिए। या हाँ, एंड वाइस वर्सा, सॉरी, एंड वाइस वर्सा मतलब घटाएंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। लिख लिया। चलिए इस पर क्वेश्चन के जरिए मैं समझाता हूं। जैसे देखिए, सारे लोग देखिए, अगर आपसे कोई पूछे N2 गैस है, 3H2 गैस है, gives to NH3 गैस है, आपको ये दिया हुआ, और आपको क्वेश्चन पूछेगा सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया गया, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलिए, तो ली चैटेरियर प्रिंसिपल लगाइए। ली चैटेरियर ने ये कहा कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर के प्रेशर कम हो। प्रेशर कम की पहचान गैस का मोल कम हो। तो बताइए रिएक्टेंट साइड गैस का मोल कितना है, सारे लोग मिलके बोलिए। रिएक्टेंट साइड गैस का मोल कितना है? सर 2, नो सर 4 4, 3 and 1, 4, वेरी गुड। प्रोडक्ट साइड कितना मोल है? सर 2 Sir, 2. तो बताइए रिएक्टेंट साइड ज्यादा गैस का मोल है कि प्रोडक्ट साइड? सर रिएक्टेंट। The reactant. तो अब बताइए, मैंने कहा प्रेशर बढ़ाएंगे तो उधर जाएगा जिधर के प्रेशर कम हो। प्रेशर कम की पहचान गैस का मोल कम हो, तो आप आंसर देंगे गैस का मोल किधर कम है, प्रोडक्ट, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir.
तो सर इससे डेल्टा एनजी से निकालना है कि नहीं? डेल्टा नहीं, नो डेल्टा एनजी की क्या जरूरत है साइंटिस्ट, ओके सर। वो डिफरेंस क्यों निकालेंगे? यस आप सर। पीएचडी स्कॉलर है ना, इसीलिए प्रोडक्ट में गैस का मोल डिफरेंस नहीं निकालना है। ओके स्टूडेंट, यस सर। थैंक यू। आगे बढ़ें। Yes, sir. सर लिखना है 2 मिनट से। हाँ लिखिए, साइंटिस्ट, आप तो साइंटिस्ट है ना, लिखिए। यस सर, हो गया। थैंक यू। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, 2 क्वेश्चन का आंसर। PCl5 गैस, PCl3 गैस एंड Cl2 गैस। प्रेशर बढ़ाया, डायरेक्शन बताइए किधर जाएगा, जल्दी बताइए। ये क्यों बोलती हैं प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट? बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिखने नहीं आता है इनको। यस, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उधर जाएगा जिधर के गैस का मोल कम हो, बैकवर्ड डायरेक्शन। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये बेचारी बोलने, हाँ H2 गैस, इसमें बताइए प्रेशर घटाया, बताइए किधर जाएगा। मेरा, हाँ मेराज का आंसर आ गया, और ये बेचारी रोशनी सिन्हा का नहीं आया। वेरी गुड। अच्छा रोशनी सिन्हा, फॉरवर्ड में क्यों जाएगा बताइए। वेरी गुड, क्यों जाएगा? सब प्रेशर घट रहा है तो फिर उसका मोल्स। हाँ प्रेशर घट रहा है तो उधर जाएगा जिधर के प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का मोल बढ़ना चाहिए, तो गैस का मोल इधर कितना है जल्दी बताइए। सर 2. और रिएक्टेंट साइड कितना है? सर 2. 2। तो नो चेंज, रिएक्शन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सुना? हेलो, नो डिस्टरबेंस। सर नो चेंज वाला भी ऑप्शन था।
ऑप्शन कहाँ था, तुमको बताना नहीं तो तुम बैकवर्ड क्यों लिखोगे? ऑप्शन रहे ना रहे, ऑप्शन नहीं रहेगा तुम ये लिख दोगे फॉरवर्ड बैकवर्ड, रिएक्शन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम नो चेंज। ऑप्शन था नहीं क्योंकि सर ऑप्शन। मैंने वाला लॉजिक लगाया था ना सर, क्योंकि प्रेशर अगर हम जैसे हम बढ़ा रहे हैं प्रेशर, तो फिर जहाँ पर मोल्स कम है वहां पे जा रहे हैं, तो मैम सर मैंने वैसे ही लगाया था यहाँ पर हाँ हाँ तो ठीक है, यहाँ प्रेशर घटाए तो उधर जाएगा जिधर के गैस का मोल बढ़े। तो यहाँ गैस का मोल कितने हैं यहाँ पर? सर 2। इधर कितने हैं? इधर भी तो 2 हैं। हेलो, ऐसे समझ में आ गया सर। हाँ इसलिए सतर्क रहना है जी। रोशनी सिन्हा, रोशनी आई दिमाग में, आपको आया समझ में? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ें तो ये प्रेशर का फिक्स सीख लें आप। अच्छा अब मैं आपको सिखा रहा हूं, सुनिए अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से ना पूछेगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा अब बताइए, अच्छा H2O सॉलिड का मतलब आइस होगा ये, बोलिए हाँ या ना? यस सर। चलिए प्रेशर बढ़ाया, डायरेक्शन बताइए। अगर आपने बता दिया वेरी गुड, नहीं बताया कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। सर सॉलिड्स और लिक्विड्स में कोई फर्क पड़ेगा? हाँ चूंकि गैस तो है नहीं, यस सर। इसीलिए मैंने क्या लिखा दिया, फर्क तो पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? चलिए अब डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आप आइस को हथेली पर रख के डालिए, प्रेशर ही तो अप्लाई कर रहे हैं, तो आइस मेल्ट हो जाता है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो, तो अब गौर से सुनिए, तो इसका कैसे देंगे लॉजिक? इसलिए मैंने कहा कि वॉल्यूम डिक्रीजेस भी लिखाया गया आपको, और आइस सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है, बट यहां सॉलिड की वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि आइस इज फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ द वाटर, तो इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि डेंसिटी कम है, और इसका वॉल्यूम यहां पर कम है। बाकी सुनिए, डेंसिटी सॉलिड लिक्विड में कोई पूछे किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप कहेंगे लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन आइस और वाटर के केसेस में केमिकल बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया था, उसमें ये मैंने लिखवाया था, आइस इज फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ द वाटर, लास्ट लेक्चर ऑफ द केमिकल बॉन्ड इन द नेम ऑफ क्रैश कोर्स। तो आप बताइए, प्रेशर बढ़ाया तो किधर जाएगा? जिधर के वॉल्यूम घटे, तो वॉल्यूम फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आइए डेली लाइफ, आइस को हथेली पर डालिए तो आइस मेल्ट हो जाता है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ तो ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ गैस वाला क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में। ओ माय गॉड, आगे बढ़ें। थैंक यू। तो सर अगर हमें लिक्विड्स और सॉलिड्स का दिया है क्वेश्चन में, तो फिर सर हमें वॉल्यूम ढूंढना है उसमें। जी 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 जी, या और एक और लॉजिक बता देता हूं, बता दूं तो बोलिए, वरना नहीं बताऊंगा, बोले और लॉजिक बताऊं। एक तो वॉल्यूम देखें। सर बता हाँ दो। हाँ बता देते हैं। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर कोई गैस, ये सबसे कंक्लूजन हुआ, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे देन याद रखिए, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर डेंस ऑब्जेक्ट। डेंस ऑब्जेक्ट का मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, और डेंसिटी ज्यादा हो तो वॉल्यूम कम होगा। बोलो हाँ या ना। ये लॉजिक याद यस सर। ये लॉजिक सब याद रखें। ये गैस जब ना रहे, कोई भी गैस ना रहे, तो यही इस्तेमाल करें। हेलो एवरीवन, आया समझ में? यस सर। या जैसे मिसाल के तौर पर एक बात बताइए, आपको दे देगा तो कहिएगा जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड, बताइए
प्रेशर बढ़ाएंगे तो अब तो यहाँ पर सब सॉलिड ही है दोनों। हेलो हेलो एवरीवन, बोलिए ना, आ रहा है ना? ग्रेफाइट की डेंसिटी ज्यादा होती है डेंस ऑब्जेक्ट कौन है, मोर क्लोजली पैक कौन है? सर डायमंड। डायमंड। या तो फॉरवर्ड आया समझ में? हेलो Yes, एवरीवन। sir. यस या सर। या अब कोई बहुत सारा स्टूडेंट लिख देगा नो चेंज, नो चेंज। टाइम है एक क्लियरिंग सा है। क्या है? वेट करा दूं? क्या है? बोल दे आजम सर से ड्राफ्ट का नाम दे रही है। मैं भी क्लास हो रही है ना। ऑनलाइन क्लास हो रही है। मतलब अब मैं बैठ जाएंगे या फिर कल आ जाएंगे? क्या नाम है? कोई एक करा करके ऐसे कुछ तो पा जाए। नाम पूछो। सर वो लास्ट वाला पॉइंट नहीं लिखा था सर मैंने अच्छा ये नहीं लिखा था, इसको लिखिए। हाँ हेलो एवरीवन लिख लिया? Yes, sir. यस सर। चलिए ये लिखिए जल्दी से फटाफट। सही लिख लिया था। तो आप लोग भी क्यों नहीं 5:30 क्यों सारे बच्चे आपके बैच के उसी वक्त ज्वाइन कर लिए थे? अजीब आदमी सब है। हाँ, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. दो दफा पढ़ाना पड़ता है इस बैच को। यहाँ देखें, अब आइए, तो ये तो प्रेशर का इफेक्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आइए साइंटिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिखिए। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, सारे लोग जवाब देंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा? बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, नॉट इक्विलिब्रियम। बताओ सारे लोग बताइए। सबसे पहले रोशनी सिन्हा। अभी मैंने रिवाइज कराया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक और टेम्परेचर, बाकी सब के इंडिपेंडेंट होती है। नॉन अफेक्टिंग फैक्टर नहीं पढ़ाया था? प्रेशर बढ़ाएं, कंसंट्रेशन बढ़ाएं, कुछ Yes, भी sir. करें, केसी केपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये नहीं मालूम तो कुछ नहीं मालूम। एक जरा ये बैच नहीं पढ़ता, एक जरा नहीं। ऑफलाइन होता ना तो मैं तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट की तो मैं फिल्म बनाता क्लास के अंदर।
अरे आ रहा है समझ में, मैं आते ही भी रिवाइज करवाया हूं। केसी केपी सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बट रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, बढ़ाएं घटाएं प्रेशर वगैरह। और उसी में एक था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर भी अफेक्ट नहीं पड़ता और इक्विलिब्रियम पर भी अफेक्ट नहीं पड़ता। ये एज कैटलिस्ट से दोनों पर अफेक्ट नहीं पड़ता है, ना केसी पर। कैटलिस्ट पूरा अनअफेक्टिंग फैक्टर। हाँ बोलिए, नहीं सर, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोला बोलिए ना, हाँ बोलिए। कैटलिस्ट नॉन अफेक्टिंग फैक्टर है। हाँ हाँ केसी का। अब हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कैटलिस्ट डाल देंगे तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सुना सारे लोग? क्यों नहीं होगा मैं ग्राफ से समझाता हूं, गौर से सुनिए। अरे मेराज रहमान, तुम क्यों नहीं यस नो बोल रहे हो? समझ में आ रहा है? हेलो सुनो कुछ। यस सर, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, याद है? ये ग्राफ आपको समझाया गया था। ये है विदाउट कैटलिस्ट। तो बताओ इक्विलिब्रियम है ना? विदाउट इक्विलिब्रियम पर है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब आइए कि अगर हम कैटलिस्ट रख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ इक्विलिब्रियम ही पर रहेगा। लेकिन जानते हैं एक फर्क दिख रहा होगा आपको, ये इक्विलिब्रियम का टाइम घटा दिया। यहाँ इक्विलिब्रियम आने में टाइम लगा और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से ये होगा कि इक्विलिब्रियम का टाइम घटा देगा लेकिन रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रिमेन्स रहेगा। सुना सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। तो कोई पूछे व्हाई? There is no effect of catalyst on equilibrium because it increases the rate of forward as well as rate of backward to the same extent. जितना से फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उतना से बैकवर्ड को भी बढ़ाएगा, इसलिए रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट रखने के बाद भी इक्विलिब्रियम। फर्क क्या रहेगा कि विदाउट कैटलिस्ट अगर 1 घंटे में इक्विलिब्रियम अचीव हुआ होगा तो ये उससे कम टाइम में इक्विलिब्रियम ला देगा, बट रिमेन्स इक्विलिब्रियम रहेगा, ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ तो नीचे लिखें। अरे सांची अब आई है, सांची देखिए ये अब आई है। हेलो सांची, कैन यू हेयर मी? यस सर। कहाँ थी आप? कहीं गई थी तो मैं मार्केट? बाहर थी अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, घूमने गई थी। वेरी गुड, घूमना चाहिए कभी कभी। इतना पढ़ के आप इतना पढ़ती है ना, वेरी गुड वेरी गुड। नोएडा में रहती है ना आप? नो सर, ग्रेटर नोएडा। हाँ तो वही ना हुआ, ग्रेटर नोएडा। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड as well as to the same extent। तो कैटलिस्ट का बताइए सारे लोग, केसी केपी पर भी अफेक्ट नहीं होता और इक्विलिब्रियम पर भी अफेक्ट नहीं होता। बोलिए सांची, सूरत एंड अर्पित तो बोलना ही नहीं, तो दोनों उसको बोलना ही नहीं है कुछ। मेहराज एंड रोशनी जल्दी बताएं। यस सर। थैंक यस यू, सर। थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, लिखें।
हाँ बोलिए, लिख लिया, कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग, लिख लिया? यस सर। चलिए ग्राफ बनाइए जल्दी से फटाफट। हाँ मेराज, क्या आवाज आ रही है? सर बाहर से सर मेरे रूम में कुछ चल रहा है सर, सॉरी। ओके, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. A lot of things. अब आइए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर चेंज करने से केसी और केपी भी चेंज हुआ था और इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा। लिख लिया, बताइए। Yes, sir. देखिए कल ही इससे पिछले पहले आपने क्या लिखाया था सर? 2 मिनट दिखाएं स्लाइड। कुछ नहीं लिखाया था, ये तो लिख लिया ओके ना। सर, लिख लिया सर, लिख लिया सर, मैं उस चेक कर रहा था। ओके, याद कीजिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कंक्लूजन लिखाया था कि केमिस्ट्री में टेम्परेचर का इफेक्ट जब भी पूछा जाए तो आप माइंड में लाइएगा, अगर आपके पास माइंड है तो, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप माइंड में ये लाएंगे कि वो एंडो है या एक्सो है। और मैंने लिखवा दिया था कि एंडोथर्मिक हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा और एक्सो जो है वो लो टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा। यस सर, आपने लिखवाया था सर। हाँ, क्लियर है कि नहीं? अब सुनिए, तो इसलिए मैंने कहा कि एंडोथर्मिक क्या होता है, पहले चेक करते हैं। एंडोथर्मिक हीट इज एब्सॉर्ब्ड, लेकिन आपको रिएक्शन कैसे देगा, देखिए कैसे पहचानना है। A+B हीट ऐसे रिएक्शन में लिख देगा, देखिए हीट इज एब्सॉर्ब, तो आप समझ जाइएगा एंडोथर्मिक। दूसरा आपको जानबूझ के क्वेश्चंस के फॉर्म में दे देगा C+D माइनस हीट, ये भी एंडोथर्मिक है। तीसरा दे देगा A+B थर्मोडायनेमिक्स की तरह C+D और डेल्टा H पॉजिटिव। बोलिए ये 3 तरीका समझ में आया एंडो को रिप्रेजेंट करने का? Yes, sir. याद रखिए जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट, चाहे इक्विलिब्रियम हो या KC/KP हो, कुछ भी हो, माइंड में सबसे पहले लाइए वो एक्सो है या एंडो। इसमें पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं करना है। एक्सोथर्मिक, अगेन एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इज रिलीज, तो C+D प्लस हीट। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। A+B माइनस हीट, C+D, A+B, C+D and delta H negative. Did you understand? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा अब ध्यान दीजिए, लिखना नहीं है, सुनिए। A+B प्लस हीट, सारे लोग बोलिए एंडो है या एक्सो है, सारे लोग मिलके बोलिए। एंडो। एंडोथर्मिक, अरे सारे लोग मिलके बोलिए एंडो है ना, हीट एब्सॉर्ब। एंडोथर्मिक। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा आप सुनिए, चूंकि ये अगर ये इररिवर्सिबल होता, एक ही डायरेक्शन होता, तो एंडो होता, इसमें फॉरवर्ड एंडो हैवी भी है। अब ये चूंकि रिवर्सिबल है तो एंडो है, लेकिन बोलना है
विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एंडो है। ये सुन लें, ये प्लस हीट देने का मतलब हुआ कि आपको एंडो तो माइंड में रखना एंडो है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड एक्सो होगा। इरिवर्सिबल है तो वहां फॉरवर्ड सिंपल एंडो। चूंकि रिवर्सिबल आप पढ़ रहे हैं तो समझ जाइए, जो साइन दिया हुआ है ये सब तो समझ जाना है, एंडो है विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड? आया समझ में? हेलो, यस सर। अब बताइए, सुनिए, ए प्लस बी हीट दिया, गौर से सुनिए, इस वाले पार्ट को देखिए और इस वाले पार्ट को देखिए, गौर से सुनिए। सिस्टम में आप हीट दे, टेम्परेचर दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि हीट सप्लाई कर रहे हैं आप। तो ली चिटेरियर ने कहा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। हर रिवर्सिबल की ख्वाहिश होती है कि हम इक्विलिब्रियम पे रहना पसंद करें। तो फिर से इक्विलिब्रियम पर आने के लिए ली चिटेरियर ने कहा कि वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर के उस अफेक्ट का काउंटर बैलेंस किया जा सके। तो इधर मोर हीट है तो इधर लेस हीट होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो, यस सर। हाँ, तो आपने अभी पढ़ा कि जब टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दिया, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर के हीट का डिस्ट्रॉय हो रहा हो, हीट का बर्बादी हो रही हो। तो हीट की बर्बादी किधर हो रही? जिधर लेस हीट है, फॉरवर्ड ही जाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। इस रिएक्शन में फॉरवर्ड जाएगा। अब बताइए, इस रिएक्शन में फॉरवर्ड क्या है? एंडो है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो Yes, एवरीवन, तो अब आपको क्या याद रखना है? मैंने प्रूफ कर दिया ना, अब इतना कुछ भी याद नहीं रखना है, वही लॉजिक प्रीवियस क्लास बना। एंडोथर्मिक हमेशा हाई टेम्परेचर पर होगा, यही रूल तो यहां भी लग रहा है। तो कोई भी अगर आपको कहे टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, तो आप कहिए कि एंडोथर्मिक की तरफ, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोलना है, एंडो की तरफ जाएगा। हाई टेम्परेचर पर एंडो फेवर्ड होता है। फिर रिएक्शंस में देखेंगे कि एंडो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। कोई भी पूछे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, कहिए एंडो की तरफ जाएगा। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। और टेम्परेचर घटाएंगे तो एक्सो की तरफ जाएगा। ये वही वाली चीज है जो पिछले क्लास में भी बताई गई। केमिस्ट्री का रूल है कि टेम्परेचर का इफेक्ट जब भी बोला जाए तो आप माइंड में एक्सो एंडो लाइए आप। और दूसरी लाइन ये याद रखें समझ के कि एंडोथर्मिक कोई भी हो, चाहे केमिस्ट्री में कोई भी हो, ये हाई टेम्परेचर पर फेवर करेगा। आपको मैं लॉजिक देता हूं, आप खुद बताइए कि लिक्विड से गैस बनना, बताइए ये एंडो है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या रूल है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? एंडो की तरफ। जल्दी बोलिए पहले, सारे लोग मिलके बोलिए, सारे लोग मिलके बोलिए। टेम्परेचर एंडो। अब बताओ इसमें एंडो फॉरवर्ड है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हेलो, तो फॉरवर्ड। अब तुम लॉजिक भी बताओ डेली लाइफ का, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस बनता है कि नहीं? बोलिए ना, बोलिए ना। हेलो, यस। तो एंडो, एंडो। कोई अगर आपको कहे डेली लाइफ का एग्जांपल, ये आइस है, वाटर में चेंज लिक्विड में, दिस इज एंडोथर्मिक। कोई कहे टेम्परेचर बढ़ाएंगे किधर जाएगा, क्या ये एंडो की तरफ जाएगा? एंडो किधर है? फॉरवर्ड है। डिड यू अंडरस्टैंड? बोले हेलो। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। ये सांची एस स्क्वायर सूरत को समझ में आया? जल्दी बताएं। yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। आप देखिए, तो ये सब रूल याद रखना है। क्या है रूल? देखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताइए इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? जल्दी बताइए। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड है। इतना पढ़ाने के बाद भाई ना, रामायण पूरा पढ़ा दिया, सीता किसकी बेटी, मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड बोला है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक सुना? ये बोलना है पहले एंडो की तरफ जाएगा, फिर चेक करना एंडो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड। सुना? यस सर। चना खाएं आप, चना। टीचर इतना एक्साइटेड स्टेट में पढ़ाता है, फिर भी ये लोग सही से नहीं पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम
टेम्परेचर घटाएंगे तो बताइए इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जल्दी बोलिए, बोल ही नहीं रहे। backwards exothermic. बैकवर्ड क्यों बोला एक्सो, एक्सो कोई जरूरी है बैकवर्ड हो, हम जनरल व्यूज बात कर रहे हैं बैकवर्ड, इस रिएक्शन की बात छोड़े, हम जनरल बात कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्सो, बड़े आई हैं। अब बताइए अगर मैं ये लिख दिया C + D + C, बताइए पहले बताइए ये एक्सो है कि एंडो, जल्दी बताइए। Exo. एक्सो है, टेम्परेचर घटाया तो किधर जाएगा, एक्सो की तरफ, एक्सो फॉरवर्ड है, तो कहां बैकवर्ड है, पहले एक्सो याद रखें, एक्सो की तरफ जाएगा, एक्सो चेक करें फॉरवर्ड है या बैकवर्ड। सुना Yes, आपने, बैकवर्ड 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 बोल रही हैं, अपना थ्योरी लगा रही हैं, हम चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं, एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पर होगा, एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पर होगा। आप देखती नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक जो पीती हैं स्टाइल में, गर्मी में ठंड लग रही है, प्यास लग रही है, प्यास पियो दो पी लो, जितना सॉफ्ट ड्रिंक जो पीती है, इसलिए हड्डी जो कमजोर हो रही है हिंदुस्तान में, विटामिन डी ये सब जो हड्डियां कमजोर हो रही हैं, खूब पीती है ना आप लोग स्टाइल में, दिस द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक लो टेम्परेचर पर रखा रहता है, रीजन यही है कि गैस की सॉलिबिलिटी लो टेम्परेचर पर जाती है, एक्सो है वो। सुनिए समझ में आया, हेलो एवरीवन। yes sir. यस, ये रोशनी क्यों नहीं बोल रही है, कहां चली गई, अंधेरे की तरफ। यस अरे बोल, आ रहा है। आ रहा है ना साइंटिस्ट, यस। कोई भी पूछे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कहिए एंडो की तरफ। अब उस क्वेश्चंस में देख लेना है कि एंडो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। अब समझ में आ रहा है, बोलिए एनडीटीवी रविश कुमार, सुना, यस हेलो, यस। कोई पूछे टेम्परेचर घटाएंगी तो किधर जाएगा, तो कहेंगे एक्सो की तरफ, एक्सो फिर उस क्वेश्चंस में देख लेंगे किधर है। आया समझ में? यस सर। अरे एक के अलावा किसी को नहीं आया? सर समझ में आ गया सर। चलिए यहां से लिख के सारे लोग, ये मैंने तो रिप्रेजेंटेशन दिया है कि कैसे एंडो एक्सो को पहचानेंगे आप। लिख लिया? नो हेलो, सर। बोलिए ना, आ रहा है ना समझ में सबको अच्छे से? यस सर। अच्छा, मेरी लैंग्वेज से तो प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? मैं थोड़ा सा देसी अंदाज में पढ़ाता हूँ। नो सर नहीं है। ओके, सांची सूरत को शायद होगा। No sir. ओके, थैंक यू। चलिए लिख लिया? हेलो एवरीवन, यस सर। ये कंक्लूजन लिखिए जल्दी से।
लिख लिया? यस सर। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चंस दे, देखिए इधर N2 गैस है, 3H2 गैस है, 2NH3 है, प्लस 92 किलो जूल पर मोल है, और आपको कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या डायरेक्शन है, टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या डायरेक्शन। तो पहले हम रिएक्शन को चेक कर लेंगे, ये रिएक्शन एक्सो है कि ऐड। पहले बताइए रिएक्शन को देख के क्या है। सर एक्सो है। हाँ, एक्सो किधर है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? सर फॉरवर्ड एक्सो है। वेरी गुड। आप सुनिए अच्छे से, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन एंडो की तरफ जाता है। अब बताइए इस रिएक्शन में एंडो किधर है? एंडो बैकवर्ड है सर। यस, तो बैकवर्ड। आया समझ में क्वेश्चन करने का तरीका? यस सर। बोलिए। यस सर। हाँ, एक और बार बता दीजिए बैकवर्ड कैसे है? यस यस, फिर से सुनिए, ठीक है। हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सांची रिएक्शन किधर जाता है? एंडो। एंडो। अब बताइए इस रिएक्शन में एंडो किधर है, फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में? बैकवर्ड। थैंक यू। अब बताइए टेम्परेचर घटाते हैं तो रिएक्शन किधर जाता है? एक्सो। एक्सो किधर है? फॉरवर्ड। अब समझ में आया? यस। आया? आया सबको? हेलो एवरीवन। यस सर। या इसलिए अमोनिया ज्यादा बनाना हो तो हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। क्यों? टेम्परेचर कम देंगे तभी तो ये फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो अमोनिया ज्यादा बनेगा। बोलिए ना, बोलिए ना, हेलो एवरीवन। अरे कुछ बोल ही नहीं रहे, हम चिल्ला के बोल यस रहे सर। हैं। यस सर। यस, मेरी क्लास में रैंडमनेस लाएं, बोलें बोलें, तब समझ में आएगा। लिख लिया? यस सर। थैंक यू। आपको बोल दे देगा PCl5 गैस है, PCl3 गैस है, Cl2 गैस है, डेल्टा H पॉजिटिव है। बताइए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सारे लोग बताइए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले रूल बताइए, रिएक्शन किधर जाता है? सर एंडो। जोर से ऐसे बोले, सर कैसे बोले? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक की तरफ। अब बताइए इसमें एंडो किधर है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? अरे बताओ ना इस रिएक्शन, हाँ बोलिए। बैकवर्ड। ये डेल्टा जब साइन दे दे, तो जब कोई साइन दे देता कुछ भी तो हमेशा सर, फॉरवर्ड ही लेते हैं। फॉरवर्ड है सर। हाँ, जब कुछ कुछ लिख दे, ये अजीब है, ये इतना समझाने के बाद नहीं समझती हैं। हमने अभी बताया कि ये सब दे दे तो समझिए फॉरवर्ड है, ये सब दे दे, साइन दे, सब दे दे, फॉरवर्ड है। हाँ, एक ही डायरेक्शन है तो उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात ही नहीं होगी। जब रिवर्सिबल होगा तो जब इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो तो वो आप हमेशा समझेंगे फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में। सुना? यस सर। एकदम चना नहीं खाती हैं, क्या करती हैं, कैसे मसाला देकर खाती हैं, क्या करती हैं भाई। आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? यस सर, लिख लिया। हाँ, उसी तरह फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी पूछेगा, इसमें आपको साइन नहीं देगा, आपको खुद, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें साइन नहीं देगा। केमिकल रिएक्शन में डेल्टा H वगैरह का साइन देगा, आपको खुद समझना है। तो बताइए लिक्विड से गैस जाना एंडो होता है कि एक्सो होता है, जल्दी बताइए। एंडो। एंडो। अब मैं बता एंडो। देता हूँ कंसेप्ट क्यों एंडो होता है। लिक्विड और गैस में, लिक्विड से गैस जाने में बताइए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जल्दी बताइए। ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो रहा है, ब्रेक है। जहां बॉन्ड ब्रेक हो तो एंडो होता है, जहां बॉन्ड बने एनर्जी रिलीज होती है। अब बताइए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाता है, एंडो। एंडो किधर है, फॉरवर्ड। और आप डेली लाइफ का बताइए, जितना टेम्परेचर दीजिएगा तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा कि नहीं, बोलिए ना। यस सर।
चलिए रात का टाइम है, जाइए डिनर कर लीजिए, सो जाइए। ओके बाय बाय, थैंक यू Thank you. थैंक यू सर। Yes, sir. थैंक यू थैंक यू।